प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत छठे पाठ के रूप में वैदिक यागाः के 3 भागों का हमने अध्ययन अब तक किया। आज चतुर्थ एवं अंतिम भाग का अध्ययन हम करेंगे। हमने इसके पूर्ववर्ती पाठ में सोमयाग के विषय में जाना था, अब हम सत्रयाग के विषय में जानते हैं। हमारी लौकिक संस्कृति में बहुत से याग बताए गए हैं जिनका परिपालन जन सामान्य द्वारा किया जाता है। ये जो वैदिक याग हैं वस्तुतः ये बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाले हैं। हम यह जान सकते हैं कि कौन सा याग कितने दिवसों में समाप्त होता है, कब किस याग का अनुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः यह जो सत्रयाग है जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, सत्रयाग की प्रकृति गवामयन नाम का यज्ञ है और यह गवामयन सोमयाग के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए गवामयन की प्रकृति अग्निष्टोम ही है। सत्र और गवामयन इन दोनों के मध्य में श्रेणी को बांटते हुए यहाँ पर उसकी पर्यालोचना की जा रही है। इसीलिए कहा गया है यज्ञयोः जाति दृष्टिया अवलोक्यते चेत गवामयन यागः सोमयागे अंतर्गतः भवति, परंतु काल दृष्टिया तयोः स्वस्वरूपवशादेव श्रेणी विन्यासः क्रियते। जो याग एक दिवस पर ही समाप्त हो जाते हैं, एक दिवस में पूर्ण हो जाते हैं, उन्हें एकाह याग कहा जाता है। ऐसे याग जो एक दिवस से अधिक समय वाले होते हैं किंतु 12 दिवस से कम अवधि के होते हैं, उन्हें अहीन याग कहते हैं। इनकी आवश्यकता सत्र यागों में होती है। 12 दिन से लेकर के और अधिक दिन तक चलने वाले यागों का प्रयोजन सत्र याग में होता है। सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण में विविध सत्र यागों की विधि और अनुष्ठान का वर्णन प्राप्त होता है। गवामयन याग के अनुष्ठान के समय पर 1 वत्सर अर्थात 1 संवत्सर की अपेक्षा होती है। अतः गवामयन यागः सत्रयागे अंतर्गतः, इसीलिए गवामयन याग को सत्रयाग के अंतर्गत माना है। सत्रयाग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथमार्ध में 180 दिन, द्वितीयार्ध में भी 180 दिन, तृतीयार्ध में भी 180 दिन। प्रारंभ के 180 दिन के अनुष्ठान में प्रथम दिवस पर अतिरात्र और अंतिम दिवस पर स्वरसाम किया जाता है, परंतु अंतिम 180 दिवसों के अनुष्ठान में प्रथम दिवस पर स्वरसाम और अंतिम दिवस पर अतिरात्र किया जाता है, ठीक पूर्व क्रम का विपरीत। षडः याग जो होता है वो 6 दिवसों में संपन्न कराया जाता है। अभिप्लव षडहस्य षड दिवसाः, अभिप्लव षडः में भी 6 दिन होते हैं। इन 6 दिवसों पर क्या क्या कार्य होते हैं? तो प्रथम दिवस में ज्योतिष्टोम, द्वितीय में गोष्टोम, तीसरी में आयुष्टोम, चौथे में पुनः गोष्टोम, 5वें में आयुष्टोम और 6ठे में ज्योतिष्टोम। अभिप्लव और षडः ये प्रथम दिवस पर और अंतिम दिवस में ज्योतिष्टोम बताया गया है। इसीलिए कहा गया है उभयतो ज्योतिरभिप्लव षडः, 2 ज्योतिष्टोमों के मध्य में जो दिवस हैं उन्हें उक्त के नाम से जाना जाता है। परंतु बाद वाला जो षडः है उसके प्रथम दिवस में ज्योतिष्टोम याग होने पर भी अंतिम दिवस पर उक्त याग होता है। इस दिन ज्योतिष्टोम याग नहीं किया जाता है। समग्र याग 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भागस्य अर्थात प्रत्येक भाग के अनुष्ठान के समय पर 6 महीने तक मास षट्कम किंच प्रतिमासम 30 दिवसस्य अनुष्ठानम अभिविहितम, 30 दिवस के भी अनुष्ठान उसमें प्रत्येक मास में बताए गए हैं। दोनों भागों के मध्य में विषुवत दिवस होता है। सूर्य की वार्षिक गति के 2 भाग करने पर यहाँ पर विपरीत क्रम दिखाई पड़ता है। सूर्य के उत्तरायण के द्वारा दिवसों के स्थिति काल में वृद्धि होती है। दक्षिणायन होने पर दिवसों की स्थिति में काल का ह्रास होता है और यह वृद्धि और ह्रास समान अनुपात में होता है। गवामयन याग सोमयाग के अंतर्गत है, इसलिए सोमयाग की प्रकृति जो है अग्निष्टोम
इसलिए दोनों यागों के मध्य में समान संख्या वाले पुरोहितों का समान आहुति वाले द्रव्यों का प्रयोग होता है। 360 दिन से अधिक चलने वाले समस्त सत्र यागों की प्रकृति गवामयन है, परंतु 360 दिवस से कम अवधि के जो भी सत्र याग हैं उनकी प्रकृति द्वादशाह नाम का याग माना जाता है। इस प्रकार से हमने इस पाठ में वैदिक यागों के विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त किया और विशेष रूप से हमने होम, इष्टि, सोम, पशु, सत्र इत्यादियों के विषय में जाना। धन्यवाद।